बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम DHS ऑनलाइन और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर हनीफ सईद यानी DHS। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का मकसद आपकी जिल्द, आपके बाल, आपके मोटापे के मसाइल और आपकी खूबसूरती के मसाइल पर गुफ्तगू करना और घर बैठे उन मसाइल का हल तलाश करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करना है। लाइव प्रोग्राम में लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 02134860 जो कि आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, 02134860 इसके अलावा दो मुख्तलिफ मोबाइल नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर रोल हो रहे हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप उन मोबाइल नंबर पर भी रब्ता कायम कर सकते हैं। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है फेस कंटूरिंग ट्रीटमेंट्स। फेस कंटूरिंग ट्रीटमेंट्स यानी कि चेहरे को पतला, खूबसूरत, जवान, हसीन और झुर्रियों से पाक करने के लिए या साफ़ करने के लिए किए जाने वाले जदीद तरीक़े इलाज, उनकी अफादियत, उनके नुकसानात, ये जो भी गुफ्तगू हमारे दरमियान में होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक बहुत वसी मौजू है और इस वसी मौजू पर गुफ्तगू करने और के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं मुल्क के नामवर एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और नामवर एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, जाने पहचाने मशहूर ज़माना डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र बक़ाई साहब। बक़ाई साहब, आपको DHS ऑनलाइन में खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया कि अपने कीमती वक्त में से आप निकाल कर अपनी OPD छोड़ कर जो है तो वो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। साथ ही हमारे प्रोग्राम को खूबसूरती बख्श रही हैं हमारे मुल्क की इंतहाई दिलकश, खूबसूरत और आप सब की जानी पहचानी खूबसूरत मॉडल और एक्ट्रेस मोहतरमा सायरा उमैर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सायरा पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर की जानिब से उनके ताउन से सजाए गए इस मालूमाती प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए एहसास की बात है कि मैं आज आपके साथ आपके शो में बैठी हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम के दौरान हम आपको एक पैकेज भी दिखाएंगे और फिर उस पैकेज से जो है तो वो प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। तो जानते हैं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, ये बुढ़ापा जो है ये मतलब आता क्यों है? उम्र जो है हमारी या जिल्द जो है वो ढलकती क्यों है, लूज़ क्यों होती है और कब से होना शुरू होती है? बेसिकली बुढ़ापा एक बिल्कुल नॉर्मल फिनोमेना है। नेचुरल। इसमें नेचुरल और इसमें किसी किस्म की कोई बीमारी का हम वो नहीं सोच सकते। ये वक्त के साथ और कुछ लोगों को वक्त से पहले भी अच्छा, अपनी वक्त से पहले वक्त से भी। पहले भी वाह। अपनी आदत की वजह से या अपनी खुराक में इम्बैलेंस होने की वजह अपना से, ख्याल ना ख्याल ना करने रखने की की वजह से, तो ख्याल ना रखने की वजह से इस तरह जल्दी भी आ जाता है। और इस उम्मूमन हम ये कह सकते हैं कि एजिंग अगर अगर ख्याल रखा जाए और वो किया जाए तो आई थिंक 50 तक एजिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है कि एजिंग शुरू अच्छा। हो जाए अगर आप बिल्कुल ख्याल रखें। अच्छा, तो उसके बाद हम कह सकते हैं चलें 60s में कि ठीक शुरू हो गई, लेकिन मतलब अगर हम आपका ख्याल कहना ये रखें। है कि अगर हम अपनी सेहत का, बुनियादी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं, अपने आराम का ख्याल नहीं रखते हैं, अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखते हैं, अपनी वर्जिश, एक्सरसाइज, काम और अपनी एक शेड्यूल लाइफ जो है तो जी। वो जिसको एक डिसिप्लिन लाइफ कहते हैं, अगर वो नहीं बनाते हैं और अगर किसी, मैं इसमें इजाफा करूंगा कि अगर किसी स्ट्रेस का जो है तो वो शिकार रहते हैं तो बुढ़ापा जो है वो वक्त से पहले भी आ सकता है। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो बुढ़ापा वक्त पर भी नहीं आता, उसके बाद भी आ सकता है और कभी कभी बुढ़ापा नहीं आता। बुढ़ापा आ भी जाए तो बुढ़ापे में कुछ लोग जो हैं तो वो बच्चे ही रहते हैं। इससे पहले कि हम मौजू को आगे बढ़ाएं, आइए देखते हैं पैकेज और उसके बाद आपकी लाइव कॉल भी लेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर 7D हाई फूड टेक्नोलॉजी की बदौलत ढलकी हुई जिल्द और झुर्रियों का खात्मा बजरिया कोलेजन एक्टिवेशन। नामवर एस्थेटिक कंसल्टेंट डॉक्टर हनीफ सईद की जेर निगरानी, क्योंकि मामला है जिल्द का। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहां खूबसूरती बोलती है।
पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहां खूबसूरती बोलती है, वेयर ब्यूटी स्पीक्स। डॉक्टर साहब, ये पैकेज के आखिर में एक बड़ा खूबसूरत सा लेकिन थोड़ा चब्बी चब्बी सा चेहरा, कुछ जाना पहचाना नहीं लगता? हाँ बिल्कुल जाना पहचाना है और यहीं मौजूद है। यही मौजूद है। जी जी यहीं मौजूद है। बल्कि यूं कहें कि जलवागर है। जी जी तो यानी कि सारा जी जी बिल्कुल। सारा ये मतलब गोल, ये गोल गोल फेस, बिल्कुल जो है तो वो ख़त्म हुए हुए नुकुश, और आज ये एक बहुत ही कंटूर खूबसूरत लंबूतरा सा चेहरा हुआ है। हाँ, वो नहीं खूबसूरत आप उसमें भी लग रही हैं। आपकी खूबसूरती तो खैर शुरू से ही है, वो फिर एक वक्त आया कि आप ने थोड़ा सा Weight वेट put on कर लिया था, जी, बिल्कुल। तो क्या हुआ? ये थोड़ा सा ये जो Pregnancy के बाद ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने ये जो जैसे कि, ट्रांसफॉर्मेशन का जो सफ़र है, थोड़ा सा बताएं। अच्छा, इससे पहले कि मतलब हम गुफ्तगू करें डॉक्टर साहब, सारा को देखकर जो है तो वो एक शेर याद आ गया, अगर आप दोनों की इजाज़त है तो। जी जी प्लीज। बिल्कुल। ठीक है, तो सारा को देखकर फरमाया कि तुम मेरे सामने भी हो, मुझसे मुखातिब भी हो, तुम मेरे सामने भी हो, मुझसे मुखातिब भी हो, तुमको देखूं कि तुमसे बात करूं। मुझे देख के बातें करें। बताइए तो थोड़ा सा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रिफॉर्म हुआ, ये किस तरह? ये पहले तो बताइए कि हुआ कैसे। ये बहुत लंबी कहानी है। अच्छा, सबसे मुख्तसरन पहले मुख्तसर से ये है कि आपको बड़ी डाइट पे कंट्रोल करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें आपको ज़िंदगी से निकालनी पड़े, जैसे बेकरी आइटम्स वगैरह, मीठा। मेरे एक तो दोस्त आप थे, ज़िंदगी से निकालोगे तो मेरे वैसे एक कम हो जाएगी। दोस्त थे, वो कहते थे कि बेकरी जिस गली में हो ना, उस गली से भी नहीं गुजरना। ना गुजरो, वो लग जाती है उसका। अच्छा, मेरे अंदर तो माशाल्लाह वो खानदानी इतनी टेंडेंसी है कि शायद पानी भी पी लो, हवा भी छू लेना तो लग जाती है, जोर से लगती ये डॉक्टर साहब शायद कोई मेटाबॉलिज्म का डिफरेंस होता है नहीं, या जेनेटिक है, कुछ जेनेटिक ऐसा है, भी? जेनेटिक है। कुछ लोगों में, कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि वो वाकई, और कुछ लोग देखा है होगा आपने कि वो मोटा होना चाहते हैं और मोटा नहीं हो पाते। अच्छा। दुनिया भर की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो ये कुछ जेनेटिक है, ऐसा हर एक के साथ नहीं होता। कुछ पतले होना चाहते हो तो वो वक्त पे जी। पतले नहीं हो पाते। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर क्या किया आपने? एक तो डाइट का ख्याल रखा आपने, एक्चुअली अच्छा, और अपनी जिंदगी से जो है बेकरी आइटम्स को, बिल्कुल, बेकरी यानी कि आइटम्स को जिसमें चीनी होती है, जिसमें मैदा होता है, मैदा, यानी कि हाँ। सफ़ेद आटा, बहुत ज़्यादा और ऑयल और मक्खन और इस तरह की जो तो चिकनी कॉर्नफ्लावर चीज़ें टाइप की इस्तेमाल चीज़ें की जो है जाती हैं, वो जो मैंने कि ज़्यादातर बना दी। कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाई पर मुश्तमिल होती हैं, और वो आपकी जिल्द को भी नुकसान पहुंचाती हैं, उसकी खूबसूरती को मुतासिर करती हैं, और आपके चेहरे पे या जिस्म पे हल्की हल्की जो है तो वो चर्बी अच्छा, मैं पहले की ना लेयर नॉर्मल जमा हो ऑयल जाती है। में हर चीज़ खाती पीती थी। अच्छा अब मैं प्योर देसी घी का अच्छा। इस्तेमाल करती हूँ, वह मैंने ज़िंदगी में कभी अच्छा, नहीं किया। आप ना घुमा रही हैं मुझको कि क्या करती हैं क्या नहीं करती। मैं जो सुनना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्राम जो है उसका मकसद ये है कि लोगों तक पहुँचाया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरह होता है। तो चलें, आपने बता दिया, अभी नहीं बताएं कि आप क्या इस्तेमाल करती हैं ना। अभी तो मुझको आप ये बताएं कि आपने अपने चेहरे को, जब ये थोड़ा मोटा हो गया, बल्कि हो गया, तो वापस दोबारा कितने दिनों में इस खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन में जो है वो ढाला? इसमें जो है, जो ढला है वो तो ज़्यादा बेहतर आप बताएंगे, क्योंकि सिटिंग स्टाफ के साथ हुई थी। नहीं, ये एक मालूमाती प्रोग्राम है, तो आप खुद ही बताइए। बिल्कुल, हमने मेरे ख्याल से वो लाइपो क्या है वो जी, आपका? लैपोलैटिक इंजेक्शन, जो लैपोलैटिक कि है ना? अभी हमने पैकेज के लास्ट में जो आपको दिखाए, जो मार्क से निशान बन रहे थे, और उसके बिल्कुल। बाद एक छोटी सी इंसुलिन सिरिंज के ज़रिए एक मटेरियल होता है डॉक्टर साहब, जिसको लैपोलैटिक सॉल्यूशन कहते हैं, और वो मेरे ख्याल है कि एल अच्छा, वो दिखने में लग रहा होगा कि बड़ा पेनफुल सा है, लेकिन वो बिल्कुल पेनफुल सा और नहीं है। हाँ, डिफरेंट बड़ा एक केमिकल अच्छा पर रिजल्ट मुश्तमिल है होता उसका रिजल्ट है, जो मैं वहाँ सामने हूँ जब आपके। उसको किसी भी पर्टिकुलर लोकल प्लेस पे इंजेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे मौजूद जो Extra फैटी fat टिश्यूज़ होता है। होते हैं वो डिज़ोल्व भी होते हैं, और जो फैट सेल्स का साइज़ होता है वो भी कम होता है। तो जैसे जैसे उसका बिल्कुल। इफेक्ट आता जाता है, जिल्द जो है तो वो कंटूर होती कंट्रोल होती कंटूर जाती होती है। और चली फिर जाती है। मेरा जो एक्चुअली फेस कट है वो है जॉ लाइन वाला। अच्छा। तो वो वेट पुट ऑन करने की वजह से वो जो पूरा एक फैट आ गया था, उसने इस जो है वो लाइपो, एक तो ये लफ्ज मुझसे जो है ना बिल्कुल लैपोलैटिक मैं इंजेक्शन, liposuction बोल लैपोसेक्शन अलग, वो ज़्यादा फेमस वर्ड है। हाँ। ये क्योंकि एक लेटेस्ट कंपैरेटिवली उसके मुकाबले में जो है एक नया ट्रीटमेंट है, तो इसलिए अभी ज़मान ज़दे आम नहीं है। लाइपोलैटिक इंजेक्शन, और यानी बहुत कि सारे लोगों को पता भी नहीं है इस बारे में। यस, वही इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि आप सब लोगों को पता हो कि बहुत कुछ मुमकिन है। आज ये जो इतने खूबसूरत चेहरे जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होते हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ राज पोशीदा होते हैं, वो बता दिया उन्होंने।
उन्होंने कुछ थोड़ा थोड़ा छुपा छुपा के, लेकिन आमतौर पर ये लोग बता नहीं रहे होते हैं और अपने आप को मेंटेन रख रहे होते हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कि बताना चाहिए, अपना शेयर करना चाहिए कि उन्होंने किस तरह अपने आप को जो तो मेंटेन रखा हुआ है। डॉक्टर साहब बहुत कीमती वक्त में से अपना मसरूफ़ तरीन शेड्यूल में से अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पैकेज के शुरू में एक मशीन थी जिसको हाईफू ट्रीटमेंट, जो पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, बेसिकली हाईफू एक हाई पल्स इंटेंस जो है वो अल्ट्रासाउंड रेज होती हैं जो कि हमारे पल्स मींस कि वो बहुत जल्दी जल्दी निकलती हैं, हाँ, हाई इंटेंस फोकस्ड आप अल्ट्रासाउंड। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि लेज़र लाइट टाइप की होती हैं जो हमारे स्किन में एब्जॉर्ब होकर और हमारे फाइब्रोब्लास्ट जो स्किन में हमारे सेल्स होते हैं उसको एक्टिवेट करके कोलेजन रिलीज़ कराती हैं। और कोलेजन जहाँ रिलीज़ होगा तो वहाँ पर आप महसूस करेंगे कि इलास्टिसिटी बढ़ेगी, स्किन शाइन होगी, रिंकलिंग ख़त्म होगी, डिले हो जाएगी एजिंग, और जो अगर वो शुरू भी हो चुकी है रिंकलिंग तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो बेसिकली ये एक तरह से एक्टिवेट करती है हमारे फाइब्रोब्लास्ट को, और फाइब्रोब्लास्ट जो है वो इफेक्ट करते हैं कोलेजन प्रोडक्शन को, कोलेजन बनाता है, और वो उसकी वजह से हमारा फेस जो है वो ज़्यादा चमकदार, तना हुआ और बिल्कुल कॉन्टोर हुआ नजर आता है। तो ये डॉक्टर साहब करते ही हो जाते हैं? नहीं, करते ही तो नहीं होता, करते ही तो नहीं होता, इसके सेशंस होते हैं, लेकिन बहरहाल अगर देखा जाए तो एक आध सेशन ही काफ़ी होता है। अच्छा, रूटीन लाइफ एक ही सेशन काफ़ी होता है। और जब ये करते हैं हम उसके बाद 1 से 2 दिन तो महसूस होता है चेहरे पे थोड़ा भारीपन, थोड़ा सा नमनेस सा महसूस होता है, खिंचाव सा, और फिर वक्त के साथ हल्के हल्के जैसे ही कोलेजन बनना शुरू होता है तो चेहरा टाइट होना शुरू हो जाता है, और विद इन आई थिंक ए फ्यू वीक्स जो है वो आप इसका रिजल्ट महसूस करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ये जब कर रहे होते हैं तो वो मशीन ऐसे जब दिखाया था कि लगा रहे होते हैं, तो जो क्लाइंट होता है या पेशेंट होता है उसको तकलीफ होती है या नहीं, तकलीफ बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, क्योंकि ये तो एक तरह से लाइट है जो एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन फिर भी अगर आप कह लें किसी को महसूस होना, तो ऐसे हल्की सी कोई चुभन सी कह लें, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि गर्माहट सी महसूस होती है, अदरवाइज और कोई ऐसी तकलीफ महसूस नहीं होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही फेमस और क्वालिफाइड कंसल्टेंट, एस्थेटिक कंसल्टेंट हैं, तो ये भी जिक्र हुआ था कि 7D टेक्नोलॉजी हम सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ इश्तहारात पर पढ़ रहे होते हैं कि हाइफू कराइए और मतलब रातों रात जो है तो वो जवान हो जाइए, और ये टेक्नोलॉजी और वो, तो मतलब मशीन्स की कोई डिफरेंस होता है और उनकी कितनी अहमियत होती है? देखिए, अभी आपने इससे पहले लाइपोलाइटिक इंजेक्शन की बात नहीं, अभी हम हाइफो पे रहते हैं, हाइपो पे लेते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहता हूं मैं कि जो लाइपोलाइटिक इंजेक्शन लगा रहा है उसका कमाल है। अच्छा, कितने फासले पे लगा रहा है, कितना इंजेक्ट कर रहा है, कितना डीप इंजेक्ट कर रहा है। वेरी गुड। इसी तरह जब आप हाइफो पे आएंगे तो ये कितनी पल्स किसको देनी है और कितने वक्त के लिए देनी है, और इस शख्स के लिए या इस जो भी करवा रहा है वो उसका रेस, उसके जो फेस है वो कितना गोरा है, कितना, अच्छा, कलर का भी ख्याल रखना, बिल्कुल ख्याल रखना, कलर का भी ख्याल रखना। लाइट है तो ये एब्जॉर्ब, डार्क कलर ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, लाइट कम करती है, तो हम उसके हिसाब से एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये अभी आपकी तरफ आते हैं, तो ये डॉक्टर साहब की बात ये डिपेंड करता है कि जो एक्सपर्टीज बैक साइड पे है। मशीनें तो हर जगह मिल रही होंगी, लाइपोलाइटिक इंजेक्शन हर जगह मिल रहे होंगे, तो इस तरह थोड़ी कि कोई भी लेके लगाना शुरू कर दे या करना शुरू कर दे, उसके लिए जरूरी है कि पीछे एक्सपर्ट हैंड हो। मतलब आपके कहने का मकसद है कि मशीन की अहमियत, इंपॉर्टेंस, उसका अच्छा होना, जदीद होना, उससे कोई इनकार मुमकिन नहीं है, लेकिन द मैन बिहाइंड द मशीन, जो उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है, उसका क्वालिफाइड होना, उसका एक्सपीरियंस्ड होना और उसका उस सब्जेक्ट पर उबूर रखना कितना अहमियत रखता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसको पता हो कि इस मशीन को इस पर्टिकुलर, क्योंकि ये कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट होते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर पेशेंट को, हर मरीज़ को, हर क्लाइंट को जो है तो वो लाके और एक ही जो तरह से उसकी रेज या उसकी जो सेटिंग होती है मशीन की, ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, तो वो कर दी जाए। ये कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट होते हैं, जो डॉक्टर होता है उसको सेलेक्ट करना होता है, कितनी एनर्जी देनी है, कितनी पल्स देनी है, किस एरिए पर जो है तो वो कितना टाइम देना है और किस एरिए पर जो है तो वो कितना टाइम देना है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए हाइफू ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये एक बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट जिसको हम कह सकते हैं। कुछ रिजल्ट्स इसके डॉक्टर साहब आपने बताया कि फौरी तौर पर महसूस होते हैं, दर्द तकलीफ इसमें बिल्कुल नहीं होती, एक नमीन का सा एहसास होता है, यानी ऐसा एहसास होता है कि जैसे जब करा रहे होते हैं आप कि कुछ चूटियाँ सी आपके चेहरे पे जो है तो वो रेंग रही हैं, और हल्की हल्की सी गर्म, हल्का सा बिल्कुल जो है तो वो गर्म होने का, जिल्द के गर्म होने का एहसास होता है।
1-2 दिन आप अपनी जिल्द के अंदर जो है तो वो थोड़ी सी मतलब थकन, टायर्डनेस या हल्की सी दुखन जो है तो वो महसूस करते हैं, क्योंकि वो रेज़ जो हैं वो अपना इफ़ेक्ट ला रही होती हैं, अपना इफ़ेक्ट छोड़ रही होती हैं, आपके ब्लास्ट कर रही होती हैं। फाइब्रोब्लास्ट का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, और फाइब्रोब्लास्ट जो है तो वो आपकी कोलेजन को एक्टिवेट करना शुरू होते हैं, और जैसे जैसे आपका कोलेजन एक्टिवेट होता चला जाता है वैसे वैसे आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिल्द जो है वो टोन होती जाती है और आपकी झुर्रियाँ कम महसूस होने लगती हैं। आप जो है तो अपनी उम्र से थोड़ा थोड़ा सा रिवर्स होते जाते हैं, और ये ऑल ऑफ सडन नहीं होता, ये कोई एक जादू नहीं है, ये एक इलाज है, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेवलप होता है। और आम तौर पर एक ही ट्रीटमेंट जो है हाइफू का काफ़ी होता है, लेकिन अगर सैगिंग ज़्यादा है, झुर्रियाँ ज़्यादा हैं, तो डॉक्टर साहब के मुताबिक 2-3 महीने के बाद हम इस ट्रीटमेंट को दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं, और ये फिर 1 से 2 साल तक जो है तो वो लास्ट करता है। और फिर आखिर में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का। मिलते हैं इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र बक़ाई साहब और सारा हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप जुड़े रहेंगे प्रोग्राम DHS ऑनलाइन में। DHS ऑनलाइन में एक मरतबा आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है फेस कंटूरिंग ट्रीटमेंट, यानी कि चेहरे को पतला और खूबसूरत बनाने वाले इलाज। प्रोग्राम पर मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास हमारे दरमियान मौजूद हैं मुल्क के नामवर एस्थेटिक कंसल्टेंट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र बक़ाई साहब, और चेहरे को जिन्होंने कंटूर कराया है या जिनका चेहरा कंटूर हुआ है, उनकी अपनी काविशों से या उनके डॉक्टरों की मशवरों से और उनके इलाज से वो खूबसूरत एक्ट्रेस जो है हमारे मुल्क की, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। सारा उमैर। हाँ सारा, आपसे गुफ्तगू हो रही थी तो फिर आपने कहा कि मैंने अपनी डाइट का ख्याल रखा, मैंने अपने जो है तो वज़न को भी जो है तो वो कंट्रोल किया। फिर उसके बाद आपने क्या क्या किया? उसके बाद मैंने ये लाइपोलिटिक जो है इंजेक्शंस, इनकी खिदमत ली आपकी बदौलत। और पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान एस्थेटिक क्या है आपके उसका नाम? बस एस्थेटिक तक ही रही, क्योंकि आपका ताल्लुक एस्थेटिक से ही, आपको हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। मैं एक्चुअली सिर्फ आपको जानती हूँ, और मैं आपके लिए जो है ना, आपकी वजह से आपकी क्लिनिक आई थी। आप ये कहना चाह रही हैं, आप ये कहना चाह रही हैं कि आपके इदारे का नाम जो है वो आपके नाम से पीछे है। ये वैसे डॉक्टर साहब, ये मेरा ख्याल है कि इदारे के नाम आगे होना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपका भी नाम पीछे रह जाता है और मेरा भी नाम पीछे रह जाता है। पूरी दुनिया में तो इसी तरह हो रहा है कि ब्रांड जो है वो आगे आ जाता है। लेकिन क्योंकि ये हमारा शुबा ऐसा है कि मतलब डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होना होती है, तो जब तक वो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप डेवलप ना हो, तो इसलिए पेशेंट को या क्लाइंट को डॉक्टर का नाम जो है तो वो ज़्यादा याद रह जाता है कि मैं डॉक्टर हनीफ के ज़ेर इलाज हूँ या डॉक्टर ज़फ़र बक़ाई साहब के जो है तो ज़ेर इलाज हूँ। और मेरा तो ये है कि मुझे हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स वगैरह के नाम याद नहीं रहते, मुझे अपने सिर्फ डॉक्टर का पता होता है कि मैं इसकी पेशेंट हूँ, मेरी इससे केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और इसकी वजह ये जहाँ जहाँ होगा मैं वहाँ वहाँ होंगी। आप जहाँ जाएंगे, आप जहाँ भी काम करेंगे, मैं वहीं आ जाऊंगी, चाहे ये हो चाहे आप हो। जज़ाकल्लाह। तो हम कहीं नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उसी में हम आपको जो है तो वो नज़र आएंगे। अच्छा, कितने सेशन फिर आपने ये लिए अभी तक? मेरे ख्याल से मैंने अभी तक जो हमारा सेशन हुए हैं वो 4 से 5 हुए, अभी मेरे कुछ सेशंस रह गए। अच्छा, अभी रह गए? जी, मेरे सेशंस रह गए। हाँ, जो मैंने डिसाइड किया था। बिल्कुल। और लेकिन मेरे ख्याल से एक लंबा गैप भी आ गया हमारा शूट्स की वजह से, क्योंकि मैं नहीं आ पा रही थी, लेकिन ये मैं जो रिजल्ट आया है, आउट ऑफ कंट्री था पिछले। बिल्कुल। तो उस वजह से, क्योंकि जब तक आप नहीं होंगे तो मैं कैसे आ सकती थी, फिर मेरे शूट स्टार्ट हो गए, तो अभी एक लंबा गैप आ गया, और ये हमारा भी काम आधा अधूरा है। अभी आप नोटिस करेंगे, अभी फुल सेशंस नहीं हुए तो उसके ऊपर ये हाल है, इतनी ब्यूटी आ चुकी है, कट्स नजर आने शुरू हो गए, तो फुल सेशन होगा तो फिर क्या नहीं, इंशाल्लाह ताला। मेरा ख्याल है कि हम ऐसा नहीं है कि हम इनको और आगे भी ले जाएं। जब हम देखते हैं कि हमने डिज़ायर्ड रिजल्ट हासिल कर लिए, तो एट दैट टाइम हम जो है वो ट्रीटमेंट को स्टॉप भी कर सकते हैं। अच्छा, वो नेसेसिटी नहीं है कि पूरे कंप्लीट हमने उसको नहीं, अगर आप अभी चाहती हैं कि नहीं जी मुझे अभी मजीद कंट्रोल करना है और मुझे महसूस हो कि हाँ अभी फैटी लेयर जो है वो थोड़ी बाकी है, तो वो फिर हम उसको और इंजेक्शन लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या इफ़ेक्ट क्या करते हैं ये इंजेक्शन जब इनको लगाते हैं? और आपने शुरू में बताया था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कितने फासले से लगाना है, कितनी दवा की क्वांटिटी इंजेक्ट करना है, और कितनी जो है तो उसको डेप्थ में देना है।
तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। लेपोलिटिक इंजेक्शन बहुत सारे लोग लगा रहे होंगे, इवन मैंने तो ये भी इश्तहारात में देखा है कि डेंटिस्ट हैं, डेंटिस्ट मतलब इंतहा है, क्वेकरी की इंतहा है, डेंटिस्ट हैं और वो जो है तो वो स्किन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेपोलिटिक इंजेक्शंस लगा रहे हैं, PRPs कर रहे हैं, सो ये एक अलग बहस है। तो ये किस तरह बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ना कि लाइपोलाइटिक के इंजेक्शंस जो हैं बेसिकली हमारे लिपिड्स जो होते हैं, जो फैट्स होते हैं, वो उसको डिसॉल्व कर रहे होते एडिपोज हैं। टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज ही कहते हैं, वो तो हमारी मेडिकल टर्म हो जाएगी ना जी, आम जी। लोगों आम के लिए। ज़बान में। हाँ, कि ये जो फैट्स होते हैं चेहरे पे या जिस जगह भी ये लगाया जा रहा है तो फैट्स डिसॉल्व हो जाता है। लाइसिस माने है डिसॉल्व होना। जब वो लाइसिस होता है फिर हमारे वो लिम्फेटिक और ब्लड वेसल के जरिए निकल जाता है। अच्छा, वो अब हमारी बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो भी चीज़ डिसॉल्व होती है वो उसके जरिए कहीं ना कहीं से ड्रेन हो जाती है, बॉडी से आउट हो जाती है। तो अब वो जब फैट्स हमारे डिसॉल्व होते हैं तो जाहिर है कि जो हमारी शेप है, फेस की शेप अगर वो फैट्स की वजह से ख़राब हो रही है, जैसे ही वो डिसॉल्व होगी तो वो फेस अपनी जगह जहाँ जहाँ वो फैट होंगे वो कम होंगे, तो होना फेस शुरू हो जो है जाएंगे तो वो और फेस जो है अपने वो नॉर्मल स्ट्रक्चर की तरफ जो है तो वो जाएगा। आना शुरू होगा। और इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि क्योंकि जो दूसरी हम हाइफू वगैरह इसके साथ चलेंगे, ये जो हमारे रिंकलिंग है वो नहीं होती। जब फैट्स जाएंगे, जैसे आप कभी आपने देखा होगा कि बाज़ लोग डाइटिंग के जरिए अपने वेट लूज करते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वो झुर्रियाँ शुरू हो जाती हैं या लटक जाती है, सैग हो जाती है। सैग हो जाती है। अच्छा, और थोड़ी सी मतलब मुरझाई जाती है, वजह है कि नीचे से फैट्स खत्म हुए और क्रश डाइट कर रहे होते हैं ना, जिसको और क्रश जब डाइट हम ये ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो पीछे से हम जो हमारा कोलेजन है उसे भी एक्टिवेट कर रहे होते हैं। तो वो जाहिर है कि जब वो एक्टिवेट होता है और वहाँ से फैट्स हटते हैं तो वो उसे टाइट कर देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और है कि क्योंकि मल्टीपल इंजेक्शंस देते हैं तो उन सुराखों की वजह से भी जो है कि फाइब्रोसिस का छोटा सा माइनर सा जो है तो वो इफेक्ट आता है और उससे स्किन जो है तो वो टाइट होती है। सारा पेन कितना होता था जब आप ये इंजेक्शन लगवाती थी? सच्ची बताइए। हाँ, बेटरिंग नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक तो वैसे भी थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त सर, मैं करने की आपकी बात को मुनक़ते करना चाहूँगा। एक कॉलर है हमारे साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से? मैं मरियम बात कर रही हूँ, कराची से। मरियम जी मरियम जी, आपका शो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बहुत इंफॉर्मेटिव शो है आपका। बहुत शुक्रिया मरियम। क्या पूछना चाहेंगी? डॉक्टर साहब, मेरा फेस बहुत चबी है। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ मेरा लोअर जो हिस्सा है वो मेरा वी शेप में आ जाए और आप कह रही हैं कि वो हाईलाइट हो जाए। फेस, अच्छा, आपका फेस बहुत चबी है, ठीक है। जी 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 जी। अच्छा, तो आप आपकी इसके लिए हाइट कोई- कितनी है और आपका बॉडी वेट क्या है? यानी कि आप देखने में मोटी कहलाती हैं, थोड़ी सी ओबीस कहलाती हैं, या बॉडी स्ट्रक्चर सही है, सिर्फ फेस जो है तो वो चबी है? बॉडी तो मेरी सही है, फेस चबी है मेरा। सारा थोड़ा सा अपना आप इसके लिए कोई मरियम, ट्रीटमेंट थोड़ा सा रिकमेंड ऊंचा करेंगे या लाउड कोई थोड़ा सा एक्सरसाइज बोलिए और ऐसी अपने टीवी की आवाज़ को जो है तो वॉल्यूम को बंद कर दीजिए। वो मेरे कानों में घड़ी घड़ी जो है तो वो रिपीट हो रही है। जी 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 बोलिए। जी आप सवाल अपना रिपीट कर दें और फिर उसके बाद हम आपको उसका जवाब दें। डॉक्टर साहब, मेरा फेस बहुत ज़्यादा चबी है। मैं चाहती हूँ मेरा फेस वी शेप में आ जाए और जो मेरी चीक बोन्स है वो हाईलाइट हो जाए। अच्छा, ठीक है सर। अपना मरियम, आप प्रोग्राम देखते रहिए। हम ब्रेक के बाद जो है तो वो आपके सवाल का जवाब देते हैं। DHS ऑनलाइन में वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का, और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र बक़ाई साहब और सारा हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप जुड़े रहेंगे DHS ऑनलाइन में विद डॉक्टर हनीफ। DHS ऑनलाइन में एक मतलब आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। बोलने में इसलिए ताख़ीर हुई कि चाय मेरे मुंह में थी और चाय भी बहुत जो है तो वो अच्छी बनी हुई है। सुबह के टाइम में चाय पीने के दिल चाहता है। सुबह तो नहीं है, दोपहर हो चुकी। सारा आप बता रही थी कि पेन वगैरह कुछ दर्द होता है ये प्रोसीजर करना? नहीं, ऐसा दर्द नहीं होता है। अच्छा, लोग डरते बहुत है ना, ऐसा होता है वो कि नीडल के नाम से मेरे ख्याल से लोगों के दिमाग में वो बैठा हुआ है। वो वही इनकी डॉक्टर साहब की बात कि लगाने वाले पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे आप नॉर्मल अगर इंजेक्शन लगाएं तो किसी का हाथ बहुत भारी होता है जो 2-2 दिन तक दर्द रहता है, और किसी का हाथ इतना हल्का होता है कि एपिड्यूरल कभी नहीं पता चलता। क्या बात के तो फिर तो चेहरे तो वैसे ही आपकी बड़ी एक नाजुक जगह है, तो यहाँ पे तो हाथ वैसे ही बड़ा हल्का होना चाहिए। और माशाल्लाह आपका स्टाफ या आप खुद
जिनका जो आपके मतलब ट्रेनर्स हैं और जो आपके अंडर रहे हैं, उनका हाथ बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे जैसे आपका है, तो वो नहीं पता चलता, तो लगाने वाले पे भी बड़ा डिपेंड करता है। तो दर्द का एहसास नहीं, तो बस एक हल्की सी चुभन जैसे एक नीडल की होती है, हल्की सी, अच्छा, वो इंसुलिन आप वाली नमिंग क्रीम बेसिकली पहले लगाते हैं कोई 15-20 मिनट पहले, तो वो थोड़ा सा आपको वो हेल्प आउट कर देती है, ताकि वो सुन हो जाता है। तो ज्यादा चुभन का तो एहसास बिल्कुल वैसे ही नहीं होता है। तो मैं तो जितनी बार भी गई हूँ, शूट के बाद गई हूँ, तो मैं तो वो मेरा रिलैक्सिंग पॉइंट होता था। मैं जाके जब बस लेट जाती थी और जब मैं सो के उठती थी तो मेरी ट्रीटमेंट हो चुकी होती थी। नहीं, आप थोड़ा झूठ बोली, एक दफा आपने कॉफी भी पी थी जब आप वो मैं वो ट्रीटमेंट के बाद पी थी ना। अच्छा, और फिर थोड़ी सी आइसिंग होती है, आई थिंक कुछ मिनटों का, मेरे लिए तो मिनटों का था, लेकिन शायद जिनको बर्दाश्त ना हो तो उनके लिए कुछ घंटों का ये हाँ, वो थोड़ा सा ब्रेक दे दे की भी करते हैं। और अभी आपने जो पैकेज चल रहा था, एड चल रहा था, तो उसमें आपने देखा था कि वो एक मशीन रखी होती है, वाइब्रेटर डॉक्टर, ताकि वो वाइब्रेशन की वजह से ना मजीद चुभने का एहसास नहीं होता। ये तो डॉक्टर साहब इन्होंने अपने एक एक्सपीरियंस बताया करने का। एक बड़ा कॉमन सवाल होता है हर चीज़ को लेके हमारे यहाँ कि जी इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, तो डॉक्टर साहब कुछ इस पे बताएं। देखिए, साइड इफेक्ट इस सेंस में कि अगर वो एक्सपर्ट हैंड से हो रहा है तो नहीं है, क्योंकि अगर वही चीज़ वो डीप दे दें, ज़्यादा क्वांटिटी में दे दें, फिर तो चांसेस हैं कि भाई वहाँ पर ज़्यादा या सुपरफिशियल दे दें, बहुत सुपरफिशियल ब्रूज बन जाए, वो बन जाए, नोड्यूल्स बन जाए, पॉसिबिलिटी मौजूद होती है। लेकिन वही है कि हमारा जो एक्सपर्टीज़ है वो यही होती है कि हम कोशिश ये करें कि उसे बेहतर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, जिस तरह उसको रिकमेंड किया गया है उसे उस तरह इंसर्ट करें। हर ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकॉल होता है ना, कि उसकी एक SOPs होती हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बावजूद भी होता है, लेकिन पूरी कोशिश की जाती है। अच्छा, और फिर पहले मतलब ये सारा ने तो नमिंग क्रीम का जिक्र किया ना, तो जब नमिंग क्रीम को हटाते हैं तो फिर उससे जो एंटीसेप्टिक जो क्लीनिंग होती है पायोडीन के जरिए, और फिर जो है तो वो अल्कोहलिक सॉल्ट के जरिए, और फिर वो ग्लव्स जो है तो वो आपके स्टरलाइज होने चाहिए, क्योंकि एक चीज़ आपकी बॉडी के अंदर जा रही है ना, तो वो किसी जरासीम को भी लेके जा सकती है। लेकिन अगर आपका डॉक्टर आपका जिस जगह आप इलाज करा रहे हैं वहाँ पर इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। छोटे मोटे आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, हो सकते हैं, दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो तो डॉक्टर साहब ने बताया कि नेचुरली, कुदरती आपकी जो फैट सेल्स हैं उनको डिसॉल्व करके आपके लिम्फेटिक सिस्टम से ड्रेन कर देती है। दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन ट्रीटमेंट अगर आपने एक्सपर्ट हैंड से नहीं कराया है तो कुछ थोड़े बहुत आफ्टर इफेक्ट्स आ सकते हैं, ब्रूज हो सकता है, कई नोड्यूल्स पड़ सकता है, या आपको रिजल्ट जो है तो वो नहीं आएगा, आपके पैसे जो है तो वो ज़ाया चले जाएंगे। उन्होंने डीप दे दिया, फैटी लेयर में दिया ही नहीं है तो स्किन में दे दिया, या उसके अंदर जो है तो वो मसल्स की लेयर है उसमें जाके दे दिया, तो वो आप 6 क्या 10 इंजेक्शन भी लगा। एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगी कि मेरी अभी तक सिर्फ 6 सिटिंग्स हुई हैं। जी नहीं, आपने बताया था 5, एक तो आप कैलकुलेशन आप अपना कार्ड साथ ले, 5 से 6 कार्ड साथ मतलब 6 से ऊपर नहीं होगी, अगर होंगी तो 6 होंगी, क्योंकि मेरा इतना गैप आ गया ना, तो इसलिए मुझे खुद भी आ रही है वो कार्ड मेरा घर पे रखा, मतलब मैं लेकर आती हूँ, यहाँ पे बताती है कि जी नहीं, अभी भी आप मेरे ख्याल शूट से आ रही हैं। मैं बिल्कुल, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि 3 सिटिंग्स जो हैं वो मैंने बिना नमिंग क्रीम के भी ली थी। अच्छा, तो मेरा एक्सपीरियंस, अच्छा, उसकी वजह ये थी कि आपने कहनी डॉक्टर साहब बिल्कुल टाइम नहीं है, और अभी जो है तो वो क्योंकि वो 15-20 मिनट जो है ना वो थोड़ा उसमें टाइम निकल जाता, तो उस चक्कर में वो कभी-कभी जल्दी में, तो मैंने ऐसी ले लिया, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उसके बाद जो थोड़ी सी आइसिंग करते हैं, तो उस दिन आपके पास इतना भी टाइम नहीं था कि आप वो आइसिंग वहाँ पे करती, आपने आइसिंग रोल लिया और आपने कही मैं गाड़ी में जो है वो मैं लेके बैठ गई थी गाड़ी में कर लूंगी, इतना टाइम नहीं, फॉर्म भागी मैं। इससे मतलब कि आप रिकमेंड करती हैं कि लाइपोलिटिक इंजेक्शन जो है वो इफेक्टिव है? बिल्कुल है, और आई थिंक ये हमारे जैसे लोगों के लिए ही बना है, ये जो सहूलत है फिर वो लोगों के लिए है। जब आपके पास कैमरा आता है, कॉल आ जाती है, तो हम चाहेंगे कि कैमरा जो है आपकी तरफ है। एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। कौन और कहाँ से? मैं आयशा बात कर रही हूँ कराची से। आयशा कराची से। जी आयशा फरमाइए। डॉक्टर साहब, मैं अपनी अम्मी के हवाले से पूछना चाह रही हूँ। मेरी अम्मी की एज 52 है, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सैगी है। अच्छा। हमने हल्लत की हुई, हमने हाइफू भी करवाया है, तो कोई उनका रिजल्ट खास नहीं आया। आप बताइए, मैं आपके क्लिनिक भी विजिट कर लेती हूँ, या आप बताइए आप क्या रिकमेंड करेंगे उनके लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए आप कॉल मत करें, हम आपको आपके सवाल का जवाब देते हैं। पहले इनके सवाल का जवाब देते हैं, फिर गुफ्तगू को वहीं से शुरू करेंगे। यकीनन जो आपने एज बताई शायद 54 डॉक्टर, 50 प्लस जो एज बताई, और आपने कहा कि स्किन जो है तो वो काफ़ी सैगी है, और आपने हाइफो कराया। तो डॉक्टर साहब ने बताया था कि हाइफो कोई मिरेकल नहीं है, ठीक है, वो एक हल्के हल्के आपकी जो कोलेजन की एक्टिवेशन है उसको इन्हेंस करेगा, और हल्के हल्के आपकी दिल थोड़ी सी जो है तो वो टाइट होती जाएगी। लेकिन अगर इस उम्र में
54 या 55 की एज में जाके या 50 के बाद स्किन सैगी हो जाती है, तो फिर हाइफो इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, एक एडिशनल ट्रीटमेंट के तौर पे उसको किया जा सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। और पैकेज में डॉक्टर साहब जैसे हमने देखा था, अच्छा बेहतर तो यही होता है कि आप पेशेंट को जो है तो क्लिनिक पर लेकर आएँ, उसका बाकायदा आप अपना कंसर्न जो है तो हमारे सामने रखें, फिर हम उसके जो भी ट्रीटमेंट प्लान होगा वो हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आपने बिल्कुल कहा कि बताइए मुझे क्या करना है, तो ज़रूर आप क्लिनिक पर तशरीफ़ लाइए। अच्छा, इस प्रोग्राम के हवाले से जो लोग जो भी कॉल करते हैं या जो रब्ता करते हैं उन नंबर्स पे, तो उनके लिए ख़ासतौर पे मेट्रो टीवी की जानिब से कंसल्टेशन फ़ीस जो है वो माफ़ है, यानी कि जो पहली कंसल्टेशन है वो आपसे नहीं ली जाएगी। आप प्रोग्राम का हवाला दीजिए, अपनी वालिदा को लाइए, आपको फ्री जो है तो वो चेक किया जाएगा। कोई और ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब, वक्त बहुत कम रह गया है, आप क्या सजेस्ट करेंगे बिल्कुल, अगर क्या ज़्यादा हो सकता है? बिल्कुल, अगर possible? ज़्यादा सेगीनेस है, ज़्यादा जल्द लटक गई है, तो फिर ज़रूरी है कि उसको सिर्फ हाइफू या लाइपोलाइटिक से काम नहीं चलेगा। आई थिंक थ्रेड्स वो हमें डालने पड़ेंगे। थ्रेड्स जो है वो बड़े थ्रेड्स, आजकल या फिर अगर ज़्यादा हुआ तो ओपन सर्जिकल फेस वो सर्जिकल पे तो हम आ ही नहीं रहे ना, हम सर्जिकल नॉन पे आएंगे, इन्वेसिव हाँ, नॉन इन्वेसिव और नॉन सर्जिकल की तरफ है। अगर सर्जिकल पाएंगे तो वो डिफरेंट मतलब हो जाएगा। ऑप्शंस प्लान बहुत सारे मौजूद हैं, मतलब तो ये आजकल लेटेस्ट थ्रेड्स आए हुए हैं जो पॉली डाइऑक्साइड मटेरियल से बने हुए होते हैं, हाँ, और वो अच्छे इफेक्टिव हैं और एडवांस रिजल्ट मिलता है उसका। एडवांस भी, लेकिन थोड़ा तकरीबन 20-25-30% आपको जो है तो होता है, जाहिर है कि वो थ्रेड लगता डाल है। के हम पीछे जी। खींचते हैं तो चेहरा बेहतर हो जाता है, फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो और ज्यादा बेहतर होना शुरू हो अच्छा, जाता है, क्योंकि वो थ्रेड सेंटर थ्रेड डिसॉल्व होते हैं और वही डॉक्टर साहब, सिलसिला आपकी बात को काट रहा हूं, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। सारा कुछ मशवरा दे दें हमारे कि क्या करें थोड़ा सा, कि अपने आप को खूबसूरत रखना कितना ज़रूरी है, ये बता दीजिए। खूबसूरत रखना कितना ज़रूरी है, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके अपने हाथ में है। फिट रहना भी, ये मुझे अब ज़्यादा इस बात का एहसास होता है जब से मैंने अपने आप को जो है वो वेट कम किया है और अपनी ब्यूटी का ख्याल रखना शुरू किया है ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से। और जो है मुझे लगता है कि सिर्फ इसी पे डिपेंड ना करें, अपनी डाइट को भी कंट्रोल करें, क्योंकि ज़्यादा फैट आपका जो है आपकी डाइट से भी कंट्रोल हो सकता है। तो सिर्फ ये ना सोचे कि हम खाएंगे सब कुछ और इंजेक्शंस लगा लेंगे तो हम फिट हो जाएंगे, ये भी नहीं है। दोनों चीज़ें मिलके आपको बेहतरीन और बेहतरी की तरफ लेके जा सकती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। प्रोग्राम का मौजूद था फेस कंटूरिंग ट्रीटमेंट, चेहरे को खूबसूरत करने वाले इलाज, और हम मौजू को पूरा कवर नहीं कर पाए। मैंने पहले भी कहा था कि एक बहुत तवील मौजू है, और हम आज सिर्फ तकरीबन जो है तो वो लेपोडाइलेटिक इंजेक्शन को काफ़ी हद तक जो है तो वो कवर कर पाएँ। डॉक्टर साहब कोशिश करेंगे कि आप ही दोनों के दरमियान जो है तो अगले हफ्ते भी इस मौजू को जो है तो वो आगे लेकर जाएँ। DHS ऑनलाइन का मकसद आपको घर बैठे मालूमात फ़राहम करना है, ताकि आप सही और गलत में जो है तो वो तमीज़ कर सके और अपने लिए एक अच्छे डॉक्टर का, अच्छे सेंटर का इंतखाब कर सके। DHS ऑनलाइन से डॉक्टर हनी सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।